हेलो माय लवली पीपल। अभी है ना रिसेंटली मुझे थोड़े से डार्क सर्कल डेवलप हो रहे थे, तो मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर। रिसर्च करने से पहले मुझे माइंड में थोड़े से क्वेश्चंस थे, शायद आपको भी हो सकते हैं, जैसे कि डार्क सर्कल्स आइज के नीचे ही क्यों होते हैं, फिर अलग अलग कलर के डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी के ब्लूइश जैसे होते हैं, किसी के ब्राउनिश जैसे होते हैं, ऐसे अलग अलग। तो ये कलर के हिसाब से उसका कारण जान सकते हैं क्या कि मुझे ब्राउनिश जैसे डार्क सर्कल्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। फिर मेकअप से मैं डार्क सर्कल्स कैसे हाइड कर सकती हूँ, फिर बेस्ट होम रेमेडी क्या रहेगी डार्क सर्कल के लिए, और परमानेंटली मुझे इसे खत्म करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे सवाल मुझे माइंड में थे, आपके माइंड में भी होंगे, तभी आपने ये वीडियो ओपन किया है। देखो, डार्क सर्कल्स कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन ये हमारी इंटरनल जो हेल्थ होती है ना, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि शायद आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप वेब सीरीज मूवीज में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मतलब कि फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर पानी कम पी रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा तेज धूप में बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर आपकी बॉडी में आयरन्स या फिर विटामिन्स की कमी हो सकती है, या फिर डार्क सर्कल बढ़ती एज का साइन भी हो सकता है। कुछ लोगों में अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर बाहर का ज्यादा खाना, उससे भी डार्क सर्कल्स डेवलप हो सकते हैं। और आंखों को कंटिन्यूअस ज्यादा रब करते हैं ना, तो भी डार्क सर्कल डेवलप हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि डार्क सर्कल्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, और उसके कलर से हम उसके रूट कॉज का पता लगा सकते हैं। जैसे कि पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स, जिसमें आंख के अराउंड, आंख के नीचे पिगमेंटेशन डेवलप होता है, ब्राउनिश जैसा कलर आपको विजिबल होता है। इसके रीजंस हो सकते हैं सन एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस, या फिर इन्फ्लेमेशन। फिर होता है स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स। इसमें है ना आइज के नीचे एक हॉलोनेस बनती है, और आंख जो है ना वो थोड़ी सी अंदर चली गई हो ऐसा लगता है। ये मॉइस्चर की कमी की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोलेजन ना बनने की वजह से भी हो सकता है, या फिर सडनली बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है ना, तो भी ये कंडीशन दिख सकती है। फिर होते हैं वेस्कुलर डार्क सर्कल्स। इसमें है ना आइज के नीचे ब्लड वेसल्स दिखने लगती है, मतलब कि ये डार्क सर्कल्स ब्लूइश, पिंकिश या पर्पलिश जैसे दिखते हैं। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, या फिर बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है तो भी ये हो सकता है। और फिर आते हैं मिक्स्ड डार्क सर्कल्स। एक मैंने ब्लॉग में पढ़ा था कि मिक्स्ड डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है। अभी आप अपनी आंखों को घूर घूर के आईने में देखिए और बताइए कि आपको डार्क सर्कल्स है या नहीं। अगर है तो कौन से है, कमेंट करके जल्दी से बता दो। वैसे आपने कभी सोचा है कि डार्क सर्कल्स आइज के नीचे ही क्यों होते हैं? तो चलो फिंगर से गाल को टच करो, और उसी फिंगर से आइज के नीचे टच करो। डिफरेंस पता चला? हमारी आइज की नीचे की स्किन बहुत ज्यादा पतली, सेंसिटिव होती है, थिन होती है। दैट्स वाई वहां पे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन ज्यादा डेवलप होती है। ये जो डार्क सर्कल्स है ना, वो हमारी इनर सिचुएशन का रिफ्लेक्शन होती है। दैट्स वाई डार्क सर्कल डेवलप होने से है ना हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस कोट है, दैट आईज आर द विंडोज टू द सोल। तो ये वीडियो में डार्क सर्कल्स और पफिनेस को रिड्यूस करने के, कम करने के ऐसे रामबाण होम रेमेडीज हम जानने वाले हैं, जिसको आप यूज करके विजिबल रिजल्ट कुछ ही दिन में नोटिस करने लगोगे। तो पहली रेमेडी है स्किन ब्राइटनिंग पेस्ट, जिसे आयुर्वेदिक टर्म में प्राधावर्ण्य लेपा कहा गया है। ये पेस्ट ऐसी चीजों से बनाना है जिसमें कॉम्प्लेक्शन इनहांसिंग प्रॉपर्टीज है। इस पेस्ट का मेन इंग्रेडिएंट होगा हल्दी। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। फिर आता है चंदन, जिससे सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट होता है। फिर होता है केसर। केसर स्किन को रेडिएंट बनाता है। हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच चंदन पाउडर और 1-2 स्ट्रैंड दूध में भिगोया हुआ केसर ऐड करना है, और उसमें 3-4 ड्रॉप्स रोज वाटर के उसमें ऐड करने हैं, और थिक पेस्ट बनाना है। ये सारे इंग्रेडिएंट है ना, वो आपको लोकल स्टोर में भी मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये पेस्ट डार्क सर्कल वाले एरिया में 15 मिनट तक लगा के रखना है। लगाते ही आप फील करोगे कि आपको कूलिंग वाला इफेक्ट आ रहा है, ठंडक लग रही है। पर हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हल्दी कम ही लेनी है, वरना टेम्पररी येलोइश कलर हो सकता है। आफ्टर 15 मिनट्स ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है। इसको रेगुलर यूज करोगे ना, तो यू विल नोटिस के डार्क सर्कल्स तो कम हुए ही है, साथ साथ में पफिनेस भी कम हो गई है। अभी डार्क सर्कल के लिए दूसरी इफेक्टिव होम रेमेडी है कोल्ड कंप्रेशन। ये बहुत यूजफुल होगी इफ आपकी डार्क सर्कल का रीजन थकान है, या फिर अधूरी नींद है, या फिर आपको किसी ने रुलाया है। कोल्ड कंप्रेशन आंखों के अराउंड ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है और डार्क सर्कल को डिमिनिश करता है, और उस एरिया को भी ये ब्राइटन अप कर देता है। पफिनेस और स्वेलिंग को भी ये प्रिवेंट करता है। पर ये कोल्ड कंप्रेशन करना कैसे है? तो सिंपली आइस क्यूब को
कॉटन के क्लॉथ में रैप करके आंखों के नीचे प्रेस करना होता है। इसके अलावा ककड़ी के गोल गोल स्लाइस करके चिल्ड स्लाइस को आइस पे रख दोगे ना फॉर 10 to 15 मिनट तो भी बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट लगेगा। ककड़ी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है, पफिनेस को कम करता है, आंखों को ठंडक देता है, ब्लड सर्कुलर को इम्प्रूव करता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी प्रिवेंट करता है। फिर कोल्ड कंप्रेशन के लिए टी बैग्स भी यूज कर सकते हैं। टी बैग को भिगो के फ्रिज में रखना होता है, फिर नेक्स्ट डे 10 to 15 मिनट्स के लिए आइस के नीचे प्लेस करना होता है। अभी डार्क सर्कल के लिए थर्ड जो रेमेडी है वो अपने आप में स्किन लाइटनर का काम करता है। इसको यूज करने से डार्क सर्कल ऐसे गायब होंगे जैसे वॉशिंग पाउडर की एड में डार्क धब्बे गायब होते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मेरी बात मानो, ये जो इंग्रेडिएंट है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि नेचुरल स्किन लाइटनर का काम करता है। और ये जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा प्यारा, हमेशा हमारे किचन में पाया जाने वाला पोटैटो। पोटैटो में विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, स्टार्च और ऐसे एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डार्क सर्कल, पफिनेस और रिंकल्स को कम करते हैं। हमें बस पोटैटो को पतले पतले स्लाइस करके आइस के नीचे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए कच्चे आलू को ग्रेट करके इसका रस निकाल लो, फिर कॉटन की हेल्प से पूरे ही फेस पे लगाना है। इससे सिर्फ अंडर आई डार्क सर्कल्स ही नहीं, पूरे फेस पे ही मैजिकल रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। फोर्थ होम रेमेडी है ऑयल मसाज। जी हाँ, जैसे हम स्काल्प पे ऑयल मसाज करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, अच्छा हो, वैसे ही हमारे स्किन के लिए, हमारे डार्क सर्कल के लिए भी ये ऑयल मसाज काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इससे फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। इससे लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इंप्रूव होता है, मतलब कि टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज भी निकल जाती है। इसके लिए सही हर्बल ऑयल चूज करना जरूरी है। आप आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर आइस के लिए स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक ऑयल यूज कर सकते हैं। हाँ, पर ध्यान रखना है कि आप क्लीन फेस पे मसाज कर रहे हैं और आइस के अराउंड जब भी मसाज कर रहे हैं ना, तो ये वाली रिंग फिंगर से ही मसाज करना है, क्योंकि ये फिंगर में सबसे कम प्रेशर होता है। और सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आपको ऑयल को पेनिट्रेट होने देना है, वॉश या वाइप नहीं करना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि रात को सोने से पहले आप ये ऑयल मसाज करोगे ना, तो ट्रस्ट मी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये सारी होम रेमेडीज 100% नेचुरल है। आयुर्वेदिक है तो थोड़ा सा रिजल्ट दिखने में टाइम लगेगा ही, लेकिन जब रिजल्ट दिखेंगे ना, पक्का यू विल थैंक मी लेटर। ये तो हो गई सारी होम रेमेडी जो कि मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। अभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और परमानेंट सॉल्यूशन वाली टिप्स जो कि डार्क सर्कल को प्रिवेंट करेगी। उसमें सबसे पहला है स्लीप स्लीप स्लीप। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की चैन भरी नींद आप लोगे ना, तो डार्क सर्कल्स तो ऑब्वियसली रिड्यूस होंगे ही, लेकिन साथ साथ में आपके स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगी। दूसरी चीज है हाइड्रेशन, मतलब के वाटर इनटेक। आप पानी कितना पीते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा होशियार है ना। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही डार्क सर्कल्स रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है डाइट डाइट डाइट, मतलब कि बैलेंस्ड डाइट। स्पेशली ऐसे फूड्स खाने हैं जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और आयरन भर भर के है, भरपूर है। ऐसे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्प